सेंस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज जो है, आज तीज का व्रत है, हरितालिका तीज। इसलिए सभी सुहागिन बहनों को मेरी ओर से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हो कि कल गणेश चतुर्थी है, और इसलिए मैं आप सभी को आज गणेश जी का मिथिला चित्रकला में चित्र दिखाने जा रही हूँ बना के इस लाइव में। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी मेरे साथ बनाओ। मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी जो सामग्री चाहिए हमें। A4 साइज पेपर चाहिए हमें, कलर पैलेट, कुछ कलर्स, ये एक्रिलिक कलर्स हैं, थोड़ा सा पानी ब्रश को क्लीन करने के लिए, और टिश्यू पेपर होना चाहिए हमारे पास ब्रश को पोंछने के लिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। जी प्रगति जी नमस्कार। क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर? जी बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? प्रगति जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? प्रगति जी मैंने थोड़ा इसको लिक्विडी बनाया है, इसके लिए इसमें थोड़ा सा वाटर मिलाया है। देखते हैं कि मैंने इसका बॉर्डर कैसे बनाया है। इसके बॉर्डर का वैसे मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। समय सेव करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ बना कर दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। थैंक यू इसके दास जी, थैंक यू प्रगति जी। ये मैंने 0 नंबर का ब्रश लिया हुआ है, मेरा ये ब्रश 000 नंबर है। आप लोग 0 नंबर से भी कर सकते हो आराम से। थैंक यू प्रगति जी। बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे, पर यह देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखेगा।
यह मैंने बेसिक ढांचा तैयार किया है। अब इसको सिर्फ कलरफुल करना है और समय बचाने के लिए मैंने बॉर्डर बना लिया है। इसका वीडियो जैसे मैंने कहा कि इसको मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल देखिए आप लोग, जब इसको हम कलरफुल करेंगे तो इसी ढांचे को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को यह बॉर्डर? गणेश जी की जो आकृति बनाएंगे हम, वो आउटलाइन जो होगा हमारा वो ब्लैक कलर से ही डालूँगी मैं। उसके बाद में उसमें कलर फिल करेंगे हम लोग। क्या आप लोग भी मेरे साथ बना रहे हो? एसके जी, प्रगति जी, चलिए टाइम सेव करती हूँ। थोड़ा जो हम भगवान बना रहे हैं उसका क्राउन होगा हमारा ऊपर, इसलिए ऊपर जो है थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ और थोड़े स्पेस के बाद हम जो है गणपति का सिर बनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिथिला चित्रकला में हम डायरेक्ट जो है वो कलर यूज़ करते हैं। इसके लिए हम कोई भी पेंसिल या कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो थोड़ी बहुत अगर आप टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचते हो तो वो कोई ख़ास मायने नहीं रखता है, आप बना सकते हो। बेहिचक बनाओ आप लोग, जब बनाओगे तभी आएगा। सिर के लिए लगभग गोलाकार लिया मैंने और इसके नीचे गणेश जी की ये ट्रंक बनाने जा रहे हैं हम। ऊपर ज़्यादा चौड़ा, नीचे जैसे जैसे आ रही हूँ मैं वैसे वैसे इसको पतला करते जा रही हूँ। थैंक यू। साथ में ही चाहें तो मिथिला चित्रकला में अगर आप डबल लाइन करते हो तो अच्छी बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि अधिकतर जो आउटलाइन है हमारा उसको हम डबल लाइन करें। बिल्कुल स्लो बना रही हूँ, आप लोग मेरे साथ बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। स्टार्टिंग में जो है आप थोड़ी पतली लकीर खींच सकते हो, बाद में आपको उसकी मोटाई बढ़ानी हो तो बढ़ाइए। गणपति जो हैं उनका आप सभी को पता होगा कि एक दंत भी कहा जाता है। उनका एक दांत जो है वो टूटा हुआ होता है। परशुराम जी ने तोड़ा था इनका यह। तो दांत बनाया हमने। दांत जो है हमें वाइट ही रखना है, हमें पता है, इसलिए इसकी सजावट मैं पहले ही कर देती हूँ। इसमें कलर भरने की बात ही नहीं है। थैंक यू एसके जी।
आपका पूरा नाम क्या है? और यहाँ अब हम इसके इनके कान बनाने जा रहे हैं। ये मेरा जो पेपर लिया है मैंने, ये मेरा 3 GSM पेपर है। ओके शालू जी। कलर फैले नहीं, ये देखते हुए थोड़ा सा हाथ बचा के रखना है। सजावट हम जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे बनाने से पहले ऐसे कहा जाता है कि आंखें हमें बाद में बनाना चाहिए। थैंक यू। लेकिन जो है हाथ जो है इस पे नहीं आना चाहिए। नीचे बनाने के बाद ऊपर हाथ आएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऊपर की चीज़ें साथ साथ में बनाते हुए फिर नीचे आऊँ। ठीक है। ये मैंने आईब्रो बनाया है। छोटी चीज़ है, डबल लाइन नहीं डालना है, इसलिए मैं जानबूझकर इसे मोटा कर रही हूँ थोड़ा। यहाँ भी मैंने ये टीका ये किया है, सजावट की है। ठीक है।
यहाँ पे मैं सजावट के हिसाब से ही चंदन के तिलक जो होता है उसमें जैसे होता है वो सजा दे रही हूँ। कान में भी थोड़ा सा कर देते हैं। जैसा मैंने कहा कि डबल लाइन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। थैंक यू। आप लोग भी बनाइए, मुझे अच्छा लगेगा। अब हम आते हैं इसकी बॉडी पे। ठीक है, यहाँ से कंधा लेना वो करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गणपति जी थोड़े से हेल्दी और उनका जो उधर है पेट है वो बड़ा माना जाता है उनका। तो यहाँ हम एक हाथ में जो है उनके ये लड्डू प्रेमी है तो लड्डू कर देती हूँ एक हाथ में। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आप लोग। सॉरी 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 टू डिस्टर्ब। चलिए इनके हाथ में हम लड्डू बना देते हैं। थैंक यू शिवानी जी। ठीक है, इनके हाथ में लड्डू बना दिया है। दूसरे हाथ में हम भगवान जी के आशीर्वाद देने के इसमें मुद्रा में बना देती हूँ।
ये जो है हमारा ये थंब है और ये हमारी उंगलियां। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, हम आराम से बना पाएंगे इसको। क्या हुआ? नहीं, वो ऑफिस में है ना, उन्हें कॉल करके पूछ लो। इनके साज सज्जा के लिए यहाँ जो है माला बना रही हूँ इनका। ये सब पहले से बना रहे हैं, जिससे कि जब हम बॉडी को कलर करेंगे तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमें उतने पोर्शन को ही कलर करना होगा जो कि ज्वेलरी इत्यादि से रहित है। अब इनके पेट पे आते हैं हम। बाकी की तरह नहीं, थोड़ा सा स्लिम वाला नहीं बनाएंगे, हम लोग हेल्दी बनाएंगे। जैसे कि अन्य देवता को, शिव जी को बनाते हैं या कुछ विष्णु भगवान को, वैसे नहीं। ये कमर में बंधा हुआ जो सजावट है भगवान की, जितनी भी सजाओ आप, थैंक यू अनुभा जी। आते हैं पैर पे। यहाँ पे
पालथी की मुद्रा में है उनका पाँव, वैसा दिखा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एक के ऊपर एक पैर, मतलब जैसे पैर बनाने के बाद उसके ऊपर हम ज्वेलरी बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है वो लाइनिंग आता। उसे छिपाने के लिए पहले से प्लानिंग करते हुए अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। ऐसे मिथिला चित्रकला में लोग लाइन के ऊपर लाइन भी डालते हैं, पर हमें कोशिश करनी है जितना हो सके उसे अवॉइड करें। भगवान जी के कमर में एक कपड़ा बंधा होता है, ये कुछ इस तरह से तिरछा होता है। मैं ये वही बना रही हूँ। नीचे हमारे पास तो बहुत कम स्पेस है। यहाँ हम चाहें तो कमल का फूल भी बना सकते हैं, चाहे तो कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक छोटा सा चूहा बना दिया जाए तो वो भी होगा, पर चूहे से अच्छा मुझे कमल का फूल ही लग रहा है। पहले कमल का फूल बनाते हैं, फिर देखते हैं स्पेस कैसा होता है। देख रहे हो आप लोग कि मैं अधिकतर कोशिश कर रही हूँ कि मेरी डबल लाइन ही बने। इतने छोटे में चूहा बनाना मुश्किल है, पर देखते हैं फिर भी हम। डबल लाइन तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन चूहा फिर भी हमने बना लिया है। घूमी हुई मुँह टेल होती है उनकी, टेल घुमा देते हैं थोड़ा सा, पर ऐसा ना लगे कि गिलहरी की तरह उधर डाल दिया है टेल। तो ठीक है, इसको हम फ्लावर में कन्वर्ट करेंगे। टेल को नीचे ही रहने देते हैं।
मिथिला चित्रकला जब भी हम बनाते हैं तो वो डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट होता है तो आपको ये सोचना है कि आप उसको कैसे मैनेज करोगे, जो भी चीज़ें आप बना रहे हो उसे। इसे हम हल्का कुछ कलर करके भर देंगे, ग्रे कलर करके। इसके लिए मैं थोड़ा सा वो करती हूँ, बना लेती हूँ वाइट मिक्स करके, ब्लैक में वाइट मिक्स करके। थैंक यू अर्चना जी। इसके हाथ में मैंने लड्डू पकड़ाया है, छोटा सा। अब एक चीज़ की कमी है, वो भी कर देते हैं। इसमें हमने भगवान जी का कुछ ऐसा नहीं बनाया, दुपट्टा वगैरह, तो किनारे से हम उनका दुपट्टा निकाल देते हैं। ये मेरा 000 नंबर ब्रश है। मैं एक ही ब्रश से सारा काम कर रही हूँ, चाहे वो मोटा काम हो मेरा या पतला काम हो। थैंक यू अनुवा जी, बहुत छोटा है, किसी तरह इसमें डाल दिया है, स्पेस कम है हमारे पास, इसलिए किसी तरह डाल दिया है। तो देखा जाए तो हमारा मोटा ठीक ही हो गया। चलिए कलरिंग शुरू करते हैं, अब इसको कलर करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा अलग सोचा है कि भगवान जी का जो सिर होगा, ये जो है शंकर भगवान ने गुस्से में आकर और भगवान का सिर काट दिया था। स्टोरी आप लोगों को सबको पता है। तो वहाँ पे उनके सिर की जगह पे जो है सो हाथी का सिर लगाया गया था। थैंक यू, थैंक यू। तो वो सिर जो है मैंने सोचा कि क्यों ना सिर को जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश कलर किया जाए, और बॉडी जैसे इनको गोरा बनाया जाता है तो बॉडी को गोरा बनाए, तो थोड़ा सा ये यूनिक दिखेगा, मेरे ख्याल से अच्छा आएगा लुक। हम करके देखते हैं उसको। मैंने पैलेट में थोड़ा सा ब्लू कलर निकाला है और इसमें मिलाऊंगी थोड़ा पानी, ताकि ये पतला हो जाए। पेपर मेरा जो है ये थिक पेपर है, 300 GSM का पेपर है, तो पानी सोख लेगा और पतला थोड़ा स्प्रेड आसानी से होगा, इसलिए।
मिथिला चित्रकला में जो है वो जहाँ पे हमें सांवला दिखाना होता है तो भी स्काई ब्लू दिखाते हैं, और जहाँ पे जो है ग्रे भी करना होता है तो वहाँ पर हम ब्लू दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए भी ब्लू डाल रही हूँ। एक्रिलिक कलर है मेरा, आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं एक्रिलिक कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। डिज़ाइन में हम दूसरे कलर्स भरेंगे, इसलिए फूल वाले पोर्शन को मैंने छोड़ दिया है, उसमें मैं कलर नहीं भर रही हूँ। बस सिर वाला जो पोर्शन है मैंने उसी को जो है ब्लू कलर से किया है। हमें ज़रूरत है स्किन कलर की, अगर बॉडी में भरना चाहें तो स्किन कलर भर सकते हैं। कलर में मेरा हाथ गलती से चला गया है। स्किन कलर के लिए आप जो है वो खुद से बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा वाइट सबसे ज़्यादा होगा एक्चुअली, इसमें जो कलर हम बनाएंगे उसमें वाइट की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद इसमें येलो, और रेड होगा।
देख रहे हो आप लोग, स्किन कलर बन रहा है हमारा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। बिल्कुल अच्छा स्किन कलर बन के तैयार है हमारा। ब्रश हमारा पूरा कलर में डूबा हुआ है। ऐसे इसको नहीं स्टार्ट करेंगे हम, पहले इसको अच्छे से पोंछेंगे, उसके बाद, नहीं तो वो कलर फैलने का डर होता है फिर। चलिए बॉडी शुरू करते हैं। यहाँ पे इनका नेक लाइन है, नेक से माला छोड़ देते हैं हम लोग। इनका जो हार है उसको छोड़ते हुए आप सभी में से कोई बना रहा है मेरे साथ? बाद में मुझे कई लोग बोलते हो आप लोग कि बना रहे थे, पर अभी आप लोग नहीं बताते हो मुझे। मेरे ब्रश में ज़्यादा कलर था, इसलिए मैंने उसको खाली एरिया में पहले डाल दिया, और यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शन में करना था मुझे। अब इसको फैला लूँगी। कहीं और, हाँ, पैर में रह गया।
चलिए, हमारा इसका भी काम हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट कलर पे। नेक्स्ट, ये मैंने येलो में थोड़ा सा जो है वो रेड मिक्स किया है। ऑरेंज भी नहीं है, ये गोल्डन येलो कहलाता है। येलो का ही थोड़ा डार्क शेड होता है ये। और इसको येलो में ही मैंने थोड़ा सा रेड मिक्स किया, हल्का थोड़ा चमक है, इसलिए मैंने ज्वेलरी में यही कलर डालने का है मुझे। ओह, यहाँ पे थोड़ा सा येलो का पोर्शन होना चाहिए था। फ़िलहाल मैं फ़ील कर रही हूँ और इसके ऊपर जो है दूसरे कलर से डिज़ाइन डालूँगी। इसके लड्डू भी मैं बना देती हूँ इसी कलर से। धोती में आते हैं। येलो कलर है।
थैंक यू शालू जी। डिजाइन बनाना है हमको। सजावट टोटली हम पे डिपेंड करता है, हम कितना अच्छा उसको सजा सकते हैं। और आप जितना समय देकर सजाएंगे उतना ही बढ़िया सजा सकते हो। यहाँ पे मैं लहरिया डाल रही हूँ। आप लोगों को आगे अगर कुछ लगता है कि ऐसा कुछ बनाना हो तो पहले से इन्फॉर्म कीजिए। आप हमें मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट में भी। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आपको जो चाहिए वो लेकर आऊँ लाइव में। कमल का आसन है भगवान का।
रेड से करेंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। कलर गाढ़ा है इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ मैं। ऊपर आते हैं। भीगा हुआ है, हाथ आ जाएगा जल्दी में, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको घुमा देती हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो सके।
कलर ज़्यादा था इसलिए मैंने, जब पतला बनाना होता है तो हम कलर कम करते हैं, मोटा काम के लिए ज़्यादा कलर ले लेते हैं। इस तरह से। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे हमारा रह गया है, ये छूट गया गलती से, इसमें येलो भर देंगे। और कहाँ पे इसमें डिज़ाइन नहीं बनाया है, गणपति के और कुछ कमी लग रही है तो आप लोग बताइए प्लीज़। हाँ, दुपट्टा बाकी है, अभी दुपट्टा बाकी है। ब्राइट कलर डालते हैं हम, जितना भी ब्राइट कलर डालें मिथिला चित्रकला में। ये मैंने ऑरेंज कलर उठाया है। जब भी हम मिथिला चित्रकला में कुछ बनाते हैं ना, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा जो बेस कलर है, जैसे बेस इसमें वाइट था हमारा, तो वाइट को भी कहीं कहीं दिखाएं, एकदम से उसको भी ख़त्म नहीं कर दें। बस अब कंप्लीट ही होने वाला है हमारा।
ऑरेंज से मैं डॉट डाल रही हूँ। अब हमारे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड में बस जगह थोड़ा सा बचा हुआ है और दो मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ करते हैं हम बैकग्राउंड में। ऐसा करती हूँ, स्वास्तिक का निशान बना देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा इंतज़ार करते हुए बनाते तो और अच्छे से होता, क्योंकि अभी सूखा हुआ नहीं है। अब हमारा चित्र बनकर तैयार है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप लोग भी बनाइए और बनाकर जो है मुझे सेंड कीजिए, मेल कीजिए। मैं आप भेजोगे तो कम्युनिटी जो हमारा सेक्शन है हमारे यूट्यूब का,
उस पर मैं ज़रूर उसे अपलोड करूँगी और आपके नाम से अपलोड करूँगी उसे। तो इस तरह से गणेश जी हमारे घर आ चुके हैं। थैंक यू। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग आगे भी। और अगर आप लोग कुछ चाहते हो कि आगे आप लोग कुछ बनाना चाहते हो और भी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं अवश्य कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जो है वही चीज़ लेकर आऊँ। बाय।